एनटीए तो ये बोल करके अपना पल्ला झाड़ लेता है कि मुझको राणा जी माफ करना, गलती मारे से हो गई। अरे गलती थारे से हो गई, मारे नंबर कट गए 4 या 5 नंबर। अक्सर ऐसा होता है, हर साल कोई ना कोई क्वेश्चन ऐसा जरूर आता है, मुझे देखने को मिलता है, जहां पर यूनिवर्सल कांस्टेंट्स की वैल्यू कई बार वो नहीं देते, या log 2 या log 3 की वैल्यू कई बार नहीं देते, और उसमें बच्चा अपनी तरफ से कुछ वैल्यूज लेकर के क्वेश्चन को सॉल्व करता है और दैट रिजल्ट्स इनटू द रॉन्ग आंसर और उनके नंबर कट जाते हैं। ये एक क्वेश्चन मेरे पास 2024 का है, केमिकल काइनेटिक्स का क्वेश्चन है, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स की रिएक्शन है, जिसमें 50% ए को डिकंपोज कराने में 120 मिनट मतलब हाफ लाइफ दी हुई है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि 90% डिकंपोजिशन हो जाए तो बताओ टाइम कितना लगेगा। बड़ा प्लेन क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन अक्सर आते रहे हैं। अच्छा देखो, इसके अंदर कोई कांस्टेंट की वैल्यू हमें नहीं दी। यूजुअली देता है क्वेश्चन log 2 की वैल्यू या तो 0.3 या 0.301। अब ऐसे में बच्चे ने सीधा फार्मूला लगाया, फार्मूले में वैल्यू पुट की, और वैल्यू में अब जब एंड में ये पॉइंट आया कि log 2 की वैल्यू में क्या लूं। अगर 0.3 ले लिया आपने तो आंसर 400 मिनट आ गया। अगर 0.301 ले लिया आपने तो आंसर 398.67 आया, जो कि नियरली 399 हम राउंड ऑफ करके लिखेंगे। इस पे नंबर मिले, इस पे नंबर नहीं मिले। हालांकि एनटीए को ये वैल्यू लॉग की देनी चाहिए थी। वैसे इससे निष्कर्ष क्या निकला? 0.301 लें भाई, 0.301 तो एक्यूरेट है। तो फिर ऐसे क्वेश्चंस में, खासकर जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं जिसमें लॉग या कोई और ऐसा चीज है विच इज गेटिंग मल्टीप्लाइड बाय ए लार्ज नंबर, लार्ज फैक्टर, तो फिर एक लार्ज डिफरेंस क्रिएट हो सकता है। ऐसे में आई वुड सजेस्ट कि log 2 की वैल्यू अपने पास से लेनी पड़े तो 0.301 लें, log 3 की वैल्यू लेनी पड़े तो 0.48 ना लें, 0.477 लें, ताकि कोई स्कोप ना बचे ऐसे में हमारे नंबर कटने का। वन मोर क्वेश्चन आई हैव ब्रॉट फॉर यू। दिस इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्वेश्चन। बहुत ही प्लेन सा क्वेश्चन है, नस्ट इक्वेशन अप्लाई हो रही है। इसमें यूनिवर्सल कांस्टेंट की वैल्यू उन्होंने नहीं दी और बच्चों के साथ गड़बड़ हुई। बच्चों ने फोन करके हमें बताया कि सर नंबर कट गए मेरे इस कारण से। अब देखो क्या है, क्वेश्चन ने एक रिएक्शन दी हुई है कॉपर Sn2+ और इसमें गिब्स एनर्जी चेंज कैलकुलेट करवाया है। अच्छा, इस फॉर्मेट में चाहिए आंसर x × 10⁻⁻1 किलो जूल पर मोल। बड़ा प्लेन सा क्वेश्चन है। स्टैंडर्ड पोटेंशियल दिए हुए हैं, f की वैल्यू दी हुई है 96,500, बट वो जो कांस्टेंट है 2.303 RT/F एट 298 केल्विन, उसकी वैल्यू 0.059 या 0.0591 लेते हैं, कभी कभी तो 0.06 भी ले लेते हैं। इसी कारण से गड़बड़ हुई। मैंने 10 क्वेश्चन चेक किए एनटीए के इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, नस्ट इक्वेशन के। हर बार वो क्वेश्चन में वैल्यू देंगे 2.303 RT/F की वैल्यू मोर देन 50% टाइम्स दे हैव गिवन 0.059, मेनी ऑफ द टाइम्स दे हैव गिवन 0.0591, कभी कभी 0.06 भी दिया उन्होंने। इस क्वेश्चन को जब मैं सॉल्व करता हूं, प्लेन सा क्वेश्चन है, डेल्टा जी का फार्मूला लगाया, लगाने के बाद डेल्टा जी की जो वैल्यू आई, अगर मैंने 0.059 लिया तो ये आंसर आया 982.37 × 10⁻⁻1। अब इस फॉर्मेट में अगर मैं राउंड ऑफ करूंगा तो आंसर 982 आया, और यदि मैं 0.0591 लूंगा तो डेल्टा जी की वैल्यू 983.35, इसका मतलब राउंड ऑफ करने के बाद जो आंसर आएगा दैट वुड बी 983 और इस पे आंसर मिले, इस पे मार्क्स मिले, इस पे मार्क्स नहीं मिले। अगर मैं 0.06 लूंगा तो और एरर बढ़ेगी एंड द वैल्यू विल कम आउट टू बी 984। ये वाला आंसर सही है, ये नहीं है। अब बच्चे को तो कैसे मालूम पड़ेगा? अब आपने f की वैल्यू दे दी है तो यहां पर 2.303 RT/F की वैल्यू भी देनी चाहिए थी। निष्कर्ष क्या निकला? जब भी वो 25 में से 5 क्वेश्चन है न्यूमेरिकल टाइप्स के, उनके अंदर आपको अगर यूनिवर्सल कांस्टेंट्स की वैल्यू लेनी पड़े, अगर ना दी हुई हो, और लॉग भी लेना पड़े, तो ट्राई टू टेक एग्जैक्टली एक्यूरेट वैल्यू एज मच एज पॉसिबल।